आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार में 18 लाख से अधिक वंचितों को जल्द ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। इसके लिए सभी डीएम को ई-केवाईसी और आधार लिंक कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मनरेगा के 4,000 करोड़ रुपए भी 30 जून तक मिलेंगे। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों के 13 कॉलेजों में नए सत्र 2026 से 27 से स्नातक छात्रों को अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलेगा। इस दौरान छात्रों को प्रतिमाह 12,300 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। बिहार कैबिनेट ने 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और सैटेलाइट टाउनशिप में भूमि खरीद बिक्री में आंशिक छूट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विज्ञान भवन में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसर के 13 पदों के लिए बीपीएससी को पर्याप्त आवेदन नहीं मिले, जिसके बाद आयोग ने आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की है। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा मद्य निषेध सिपाही सहित 4,236 पदों की दूसरे चरण की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जिसमें 37 कदाचार के मामले सामने आए। 28 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, 4 निष्कासित हुए और 30 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बिहार के पटना सहित 6 शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 400 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन जल्द शुरू होगा। बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के बावजूद बिजली चोरी जारी है, जिससे विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। विद्युत विभाग ने 250 उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज की और 350 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पटना के दीदारगंज में खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। माफिया अवैध बालू लदे 2 जब्त हाईवा को टीम से छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। मंगलवार को 5 ट्रेनें चलीं और बुधवार को 25 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे उम्मीदवारों को सुगम आवागमन मिलेगा। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने 20 जून से प्रभावी इंटरस्टेट ट्रांजिट पास आईएसटीपी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। बॉर्डर जिलों को प्रतिदिन बिना वैध पास वाले 5 खनिज लदे वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। पटना में मेट्रो निर्माण के कारण नेहरू पथ की एक लेन 22 जून से बंद हो जाएगी, जिससे इनकम टैक्स से पटेल भवन की ओर जाने वाला रास्ता प्रभावित होगा। नए ट्रैफिक प्लान के तहत ऑटो और ई रिक्शा के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। बिहार में 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा में 6,000 परीक्षार्थियों को बिहार राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाकर यह सुविधा मिलेगी। साथ ही गर्मी के कारण बस डिपो पर ओआरएस और पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र वायुसेना के विशेष विमान अगजराज से पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा में वितरित किया गया। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को बीएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। लालू प्रसाद की सुरक्षा कटौती और सरकारी आवास विवाद पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है और लालू को राजनीति छोड़ तीर्थयात्रा पर जाना चाहिए। जमुई पुलिस लाइन में 216 दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद 2025 बैच के 263 प्रशिक्षु सिपाही बिहार पुलिस का हिस्सा बन गए। डीआईजी राकेश कुमार ने जवानों को सेवा, न्याय और ईमानदारी का संदेश दिया, जिसके बाद भावुक मिलन के क्षण देखे गए। भोजपुर जिले में विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत 1159 में से 701 राजस्व गांवों का सीमांकन पूरा हो गया है, जो 60% से अधिक है। प्रशासन ने शेष गांवों में भी इसी माह कार्य पूरा करने और किस्तवार प्रक्रिया में उपस्थित रहने की अपील की है। जहानाबाद जिले में पंचायत चुनाव के लिए 2011 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। कुल 9,35,691 आबादी के साथ वार्ड से जिला परिषद तक के लिए आरक्षण रोस्टर भी तैयार है। ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद ने फैजल खान पर अपने भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है।
कदमकुआं पुलिस ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। बिहार सरकार ने आशुलिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। साथ ही परिवीक्षा अवधि भी 2 से 1 वर्ष की गई है। बिहार में नमयुक्त पूर्वा हवा के कारण वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस हो रही है, जिससे कई जिलों में लू जैसे हालात हैं। पटना सहित कई शहरों में ताप सूचकांक हीट इंडेक्स वास्तविक तापमान से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। सीमांचल क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाली जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना 17 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। यह रेल मार्ग सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होगा, जिससे स्थानीय व्यापार और किसानों को लाभ मिलेगा। पश्चिम एशिया के होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव कम होने से वैश्विक व्यापार में राहत की उम्मीद है, जिसका सकारात्मक लाभ बिहार को मिलेगा। मखाना सहित अन्य कृषि उत्पादों का खाड़ी देशों को निर्यात फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। कटिहार रेल मंडल में दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आनंद विहार न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 15 घंटे देरी से चली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार में पिछले 8 वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर ने तेजी से विकास किया है, जिसमें 1.34 लाख से अधिक फ्लैटों का निर्माण और 29,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक के बीच भूस्वामियों को बड़ी राहत दी है। शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट का 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना मुआवजा मिलेगा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित ऐतिहासिक स्टेशन क्लब भवन का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है, जिसमें 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। अब यह क्लब सेमिनार, मनोरंजन और आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा। पटना मेट्रो डिपो निर्माण के चलते 50 फीट चौड़ी सड़क बंद होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, जिससे रानीपुर और पहाड़ी के करीब 25,000 निवासियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बीच वर्चस्व विवाद में हुई फायरिंग की जांच में खान ग्लोबल के स्टाफ पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें पहचान के लिए बुलाया था, लेकिन वे थाने नहीं पहुंचे। अब नोटिस और समन जारी करने की तैयारी है। दरभंगा में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान 5 परीक्षार्थियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पटना के उस सरगना की तलाश कर रही है जिसने 12 लाख रुपए में नकल का सौदा तय किया था। बिहार के बिंदा पंचायत के किसान मूंग की अच्छी पैदावार के बावजूद उचित मूल्य न मिलने से आर्थिक संकट में हैं। व्यापारियों द्वारा कम दाम पर फसल खरीदने से उन्हें नुकसान हो रहा है, जिससे वे समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। योग प्रशिक्षक सोनम भगत ने मोटापे से मुक्ति के लिए त्रिकोणासन और भुजंगासन जैसे प्रभावी योगासनों की जानकारी दी। उन्होंने डायबिटीज, तनाव नियंत्रण और स्वस्थ आहार के साथ वजन घटाने के महत्वपूर्ण टिप्स भी साझा किए। सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद पटना के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों और विशेष व्यवस्थाओं से भीड़ को नियंत्रित किया, जिससे परीक्षार्थियों को काफी राहत मिली। ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में तूफानी शतक जड़ा, जो उनके करियर का दूसरा शतक था। शुभमन गिल के साथ शतकीय साझेदारी कर उन्होंने भारत को बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया और 1000 वनडे रन भी पूरे किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फुलवारी शरीफ में जन कल्याण शिविर में बड़े पटना को पाटलिपुत्र नाम देने की योजना बताई। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी, किसानों को अधिक मुआवजे का आश्वासन दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में अब खेल, कला और विज्ञान ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बिना जेईई एडवांस के सीधे प्रवेश मिलेगा। यह सुपरन्यूमरेरी सीटों के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026 से शुरू हो रहा है। भागलपुर जिला प्रशासन ने श्रावणी मेला 2026 के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए कलाकारों से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि मेले से पहले सुल्तानगंज के सीढ़ी घाट पर गाद और महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम की कमी जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। पटना में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी के जागरूकता कार्यक्रम में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 बताई गई। भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण 3 साल से कछुआ गति से चल रहा है, जिससे मिर्जान हाट और इशाकचक के लोगों को आवागमन और जलजमाव की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना 2028 से पहले पूरी होने की संभावना कम है, जबकि एजेंसी अगले साल जून तक पूरा करने का दावा कर रही है।
मानसून की उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर के पास 4 दिनों से रुकी हुई है, जिससे अगले 4-5 दिनों तक इसके आगे बढ़ने की संभावना कम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद की गिरफ्तारी में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप पर पटना एसएसपी को नोटिस जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना, चांदी और प्लैटिनम की बढ़ती कीमतों से दवा उद्योग प्रभावित हुआ है, जिससे प्लैटिनम आधारित कैंसररोधी दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। बिहार सरकार ने विशेष निगरानी इकाई एसवीयू के इंस्पेक्टरों की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब वे बिना वारंट गिरफ्तारी और दंडाधिकारी की अनुमति के बिना भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकेंगे। पटना में उमस भरी गर्मी के बीच बिजली की खपत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मंगलवार रात को अधिकतम लोड 903.7 मेगावाट दर्ज किया गया। बढ़ती मांग के कारण वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वे अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उनकी वापसी 30 से 40 साल तक मुश्किल होगी। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नेपाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSCHCL द्वारा वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों की आंतरिक भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपनी और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती तथा सरकारी आवास विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बक्सर शहर में सिपाही मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 के कारण बुधवार को विशेष ट्रैफिक रूट प्लान लागू किया गया है। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गया जिले में भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून तक वर्षा की कोई संभावना नहीं है, जिससे लोगों को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं। दिल्ली में खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण शुक्रवार देर रात हवाई सेवाएं प्रभावित हुईं, जिससे पटना समेत विभिन्न शहरों से दिल्ली जा रही 8 उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट करनी पड़ीं। इनमें से स्पाइसजेट की पटना दिल्ली उड़ान रद्द कर दी गई। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के व्यवस्थापक प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसे परिवार हत्या बता रहा है। उनकी मौत के कारणों की जांच जारी है, जबकि वे पटना में कोचिंग विवादों के तनाव में थे। मुजफ्फरपुर में एनएचएसएच की सर्विस लेन पर अवैध पार्किंग, खटाल और दुकानों का अतिक्रमण जारी है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। प्रशासन के अभियानों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। पटना पीएमसीएच में 16 वर्षीय अमन कुमार गुप्ता की कथित लापरवाही से हुई मौत के मामले में जांच समिति ने कार्रवाई तेज कर दी है। समिति ने 7 डॉक्टरों और 2 स्वास्थ्य प्रबंधकों से 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। नवगछिया के चंदनगर में एक दामाद को ससुराल में 3 दिनों तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने पीड़ित केसर आलम को छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। बक्सर से सिपाही भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए बुधवार को 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें परीक्षार्थियों को पटना और दानापुर तक पहुंचाएंगी। साथ ही स्टेशन पर सुरक्षा व सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुणे दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस का बुधवार को शुभारंभ होगा, जिससे महाराष्ट्र और बिहार के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। ये ट्रेन रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के लिए यात्रा करने वाले छात्रों व श्रमिकों को विशेष लाभ पहुंचाएगी। भोजपुर में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। यहां नवोदित कलाकारों को शास्त्रीय संगीत, नृत्य और वादन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। दानापुर एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन 3251, 3252 को अब नियमित एक्सप्रेस 22365 बता 22366 का दर्जा मिल गया है। यह फैसला बिहार से बेंगलुरु जाने वाले हजारों यात्रियों को स्थायी और भरोसेमंद रेल सेवा प्रदान करेगा। भोजपुर जिले के आरा में 14 दिनों बाद सूर्योदय का समय 1 मिनट बदल गया, जो खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह परिवर्तन पृथ्वी की गति और ग्रीष्म अयनांत के कारण होता है, जिसका ग्रामीण जीवन पर हल्का असर हो सकता है।
पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्र की मौत के वायरल वीडियो को रेलवे ने भ्रामक बताया है। पूर्व मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी मौत की कोई पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में व्यक्ति अस्वस्थ दिख रहा है। पटना के